अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग एम एस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे और होंगे खुशबाश। आज हम करेंगे अपनी कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान मेथड के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले जी हमने अपनी कुर्ती के लिए उसकी जो डिज़ाइनिंग है आपको नज़र आ रही होंगी, उसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो ऊपर वाली साइड को हैं। तो हम जो फ्रंट और बैक है अपनी पहले देख लेंगे अच्छे से कि दोनों तरफ जो हमारे फ्लावर्स हैं वो ऊपर वाली साइड पे ही हैं, ताकि हमारी कटिंग जो है ऊपर नीचे ना हो जाए। तो हमने अपने जो कुर्ती का फैब्रिक है वो हमने इस तरह से देखें फ़ोल्ड कर लिया है। 2 लेयर्स के अंदर हमारा ये फैब्रिक है। इसको हम एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे ताकि हमारे 4 लेयर्स जो हैं वो इस कुर्ती के हो जाएं। तो इस तरह से देखें हम इसको करेंगे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे कुर्ती के 4 लेयर्स हो गए हैं। इस तरह से देखिए हमने रख लिया है। ऊपर वाली साइड को बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से हम हाफ इंच के लगाएंगे, ताकि हमारी जो बिल्कुल सीधी लाइन है वो यहाँ पे फैब्रिक जो है बिल्कुल हमारा कुर्ती का यहाँ पे सीधा हो जाए। अगर कान वगैरह है तो वो यहाँ पे निकल जाए। उसके बाद जी हमने अपनी कुर्ती की जो लेंथ है वो रख लेनी है। मेरी 38 इंचज़ थी लेंथ कुर्ती की, तो मैंने 41 जो है इस पर 40 रखी थी इसकी लंबाई, ताकि जो है 2 इंचज़ हमारा जो फैब्रिक है वो हमारा जो है फोल्डिंग के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डॉट लगा लिए हैं। लगाने के साथ हम स्केल की मदद से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। जितनी हमारी लेंथ होगी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी लेंथ जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे हमने जो है अपने तीरे का साइज़ जो है वो रख लिया है। हमने यहाँ पे 9 इंचज़ रखा था अपना तीरा, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हो। 8 इंचज़ जो है हम यहाँ पे रखेंगे अपना जो है आर्म होल। यहाँ पे रखने के साथ हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारी फिटिंग का मार्जिन आएगा, कंधे की फिटिंग आएगी, वहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन हमने लगा ली है। लगाने के साथ ही हम देखें नीचे वाली तरफ पे जो फिटिंग है उसकी यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे जहाँ पे हमारी फिटिंग होगी। आप अपने नेक लाइन पे जो है वो रख के पहले अपने जो है अपने साथ लगा के देख सकते हैं आपकी फ़िटिंग की स्टिचिंग जो है वो कितनी किस साइज़ पे होगी, तो आप वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ 14 इंचज़ रखा था। 14 इंचज़ यहाँ पे मेरा ज़्यादा रखा गया था, फिर बाद में मैंने जो है यहाँ पे 12 इंचज़ रखा था। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी कुर्ती के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। रखने के जहाँ पे हमारी हिप लाइन आएगी वहाँ पे हमने मार्किंग किया है, वो हमने रखा है 20 पर। यहाँ पे देखिए हमने छोटे छोटे से डॉट लगा लिए हैं और स्केल की वजह से यहाँ पे भी हम सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। इस तरह से देखें हमने यहाँ पे फिटिंग की और आर्म होल की, और यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारे चॉक्स होते हैं वहाँ पे हमने जो है अपनी मार्किंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हम फिटिंग की जो मार्किंग है वो लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो कंधा है उसकी यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे देखें हमने जो 9 इंचज़ की मार्किंग यहाँ पे रखी थी ऊपर वाली साइड पे, वहाँ यहाँ भी हम 9 इंचज़ रखेंगे। और यहाँ पे इस तरह से 1 इंच पे हम एक डॉट लगाएंगे और उसके मुताबिक यहाँ पे हम जो है यहाँ पे राउंड शेप इसको अपने जो आर्म होल है उसको यहाँ पे दे लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने गुलाई कर ली है। इस तरह से हमने राउंड लगाने के बाद एक और लगाएंगे। यहाँ पे हमारी जो गहराई वाली मैंने यहाँ पे लाइनिंग लगाई है वो है हमारी फ्रंट कुर्ती की आर्म होल। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 9 इंचज़ पे मार्किंग कर ली है अपने कंधे की जो हमने स्टिचिंग करनी है। और यहाँ पे देखें हमने फिटिंग की जो मार्किंग है वो रखी थी, यहाँ पे हमने 8 इंचज़, यहाँ पे 8 इंचज़ पे हम मार्किंग करेंगे। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन अपने छोड़ना है। तो यहाँ पे जो हिप लाइन का मार्जिन है वो हमने जो है वो रखा 11 इंचज़। आप यहाँ पे अपने साइज़ से रख सकते हो। 11 इंचज़ पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। अब इन मार्किंग को हम इस तरह स्केल की मदद से एक दूसरे के साथ मिला लेंगे, ताकि अच्छे से हमारी जो है फिटिंग की मार्किंग हो जाए। इस तरह से देखिए पहले हमने आर्म होल के साथ फिटिंग को हमने मिलाया। यहाँ पे हमने हिप लाइन जो लगाई है, मार्किंग लगाई है, वो हमने इस तरह से मिला लिया है हमारी फ़िटिंग की लाइन पर। यहाँ पे देखें हमने जिस तरह से अपने हिप लाइन पर मार्किंग की थी उतना ही हम यहाँ पे अपना नीचे से जो दामन है वो रखेंगे। 12 इंचज़ ही हमने नीचे से दामन रखा है। और सेंटर में भी यहाँ पे हम देखिए 12 इंचज़ पे ही मार्किंग करेंगे। छोटे छोटे से हम मार्किंग लगा के यहाँ पे स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर ली है डॉट्स को मिलाते हुए। इस तरह से देखिए हमारी यहाँ पे जो है वो दामन की जो लाइन है वो भी लग चुकी है। उसके बाद 1 इंच जो है हम यहाँ पे रखेंगे मार्जिन जो है स्टिचिंग के अंदर। अगर आपने यहाँ पे अपनी कुर्ती को थोड़ा सा ढीला ढाला रखना है तो आप 2 इंचज़ भी रख सकते हो, ताकि हाफ इंचज़ आपका जो है वो यहाँ पे खुलाई में आ जाए। तो यहाँ पर हमने जो है मार्किंग लगाई है फिटिंग की अंदर की तरफ जो हमारी आएगी। तो यहाँ पर देखें हम इसको भी इस तरह से स्केल की मदद से मिला लेंगे।
यहाँ पे अगर आप जो है ज़्यादा अंदर फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ना चाहते हो, यहाँ पे जो चॉक्स हैं वहाँ पे आप 2 इंचज़ भी रख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। हमने 1 इंचज़ का मार्जिन यहाँ पे छोड़ा है। इस तरह से हमने सारे डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिला लिया है। अब हम जो है करेंगे कुर्ती की कटिंग। सबसे पहले हमने जो लेंथ का मार्किंग लगाया था वहाँ पे जो है हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसके साथ जो है हमारी स्लीव्स कटिंग होगी, उसको हम साइड पे रख लेंगे एक दफ़ा। यहाँ पे देखें हमने जो 1/2 इंचज़ पे 1 इंचज़ पे फैब्रिक की जो मार्किंग लगाई थी उसकी तरफ से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमने कटिंग करने के बाद यहाँ पे आर्म होल है उसको भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग जो आर्म होल की है वो फ्रंट वाली साइज़ है उस पर की है। जो दूसरी आपकी लाइन नज़र आ रही है वो हम जो फ्रंट कुर्ती का साइज़ है उसके ऊपर हम जो है कटिंग करेंगे, क्योंकि अंदर वाली तरफ जो है हमारी फ्रंट कुर्ती पे हमारी गहराई जो है आर्म होल की वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखें हम अपने आर्म होल को एक दफ़ा और कटिंग करेंगे गहराई के अंदर, ताकि जो हमारी फ्रंट कुर्ती है उसकी कंधे के साथ जो हमारा फैब्रिक का इकट्ठा होता है वो नहीं होगा ये वाली कटिंग करने से। इस तरह से देखिए गहराई में तो दूसरी हमने लाइन ड्रा की थी उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कुर्ती बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है वो कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम इसकी जो स्लीव्स है वो कटिंग। यहाँ पे देखें इस तरह से हमने जो फिटिंग की और चॉक्स की और आर्म होल की हमने जो मार्किंग की है वहाँ पे हम पहले इस तरह से कट कर लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते वक्त आसानी रहे। यहाँ पे हमने जो कंधे की फ़िटिंग है 8 इंचज़ वो हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने कट कर लिया है, हमारी कुर्ती यहाँ पे कटिंग हो गई है। इसको हम करेंगे साइड पे। अब हम करेंगे इसकी जो स्लीव्स है वो कटिंग। हमारा जो फैब्रिक नीचे से निकला था इस तरह से देखें हमारा फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। 2 लेयर्स हमारी थी, हमने 2 लेयर्स और इसको फोल्ड करके इसकी 4 लेयर्स इस तरह से हमने रख ली है। जितना हमें अपना कंधा चाहिए इतना ही हम रखते हुए यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। मैंने अपने 9 इंचज़ जो है वो कंधा रखा है, जैसे हमने आर्म होल रखा था अपना 1 इंचज़ हमारा जो है वो स्टिचिंग के अंदर आएगा, 8 इंचज़ हमारा कंधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल हमने कंधा जो है हमने वहाँ पे रख लिया है। रखने के साथ ही हम अपने आपको दिखाएंगे हमारी जो स्लीव्स है उसके लेयर्स। देखिए हमारे 4 लेयर्स हैं यहाँ पे। नीचे वाली साइड को हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने कट कर लिया है और उसकी आपको लेयर्स दिखाऊंगी मैं। इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स बनाई है। स्लीव्स में भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ आएँ, कंधे की तरफ आएँ। तो यहाँ पे देखिए 4 लेयर्स हैं हमारी स्लीव्स के। तो यहाँ पे हमने जो स्लीव्स है उसका जो फ्लावर्स हैं उसको वो कंधे की साइड पे हमने रखा है। कंधा हमारा यहाँ पे 9 इंचज़ हमने रखा है इस तरह से। और सेंटर में देखिए यहाँ पे आप अपनी फ़िटिंग के हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ फ़िटिंग 7 इंचज़ रखी थी और अपनी जो यहाँ पे स्लीव्स का दामन है वो 6 इंचज़ रखा था। स्केल की मदद से इस तरह से इन डॉट्स को हम मिला लेंगे, जैसे हमने फ़िटिंग को मिलाया था इसी तरह से हम स्लीव्स की फ़िटिंग को भी मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने जितना कंधा रखा हुआ है उस पर इस तरह से रेब में हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखें जो है हम इस मार्किंग के बाद 1 इंच जो है हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे जो स्टिचिंग के लिए होगा। बिल्कुल लाइन के साथ साथ जो है हम यहाँ पे लाइन को ड्रा कर लेंगे ताकि हमारी जो स्टिचिंग का मार्जिन है वो भी हम साथ ही रख लें। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर लिया है। इसके साथ साथ जो है हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हमारी स्टिचिंग का मार्जिन हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव्स की जो फिटिंग है वहाँ से हमने कटिंग कर लिया है। आपको जो लाइन नज़र आ रही होगी यहाँ पे हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम अपना कंधा कटिंग कर रहे हैं इस तरह से। देखें हमने थोड़ी सी अंदर की तरफ गहराई रखी है कंधे की, ताकि जो आर्म होल की जगह पे हमारा जो नज़र आ रहा होता कपड़ा इकट्ठा हो रहा होता है वो नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी गहराई में हम नीचे की तरफ से जो है कटिंग कर लेंगे। सेंटर में हमने यहाँ पे इस तरह से कट लगा लिया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया है अपने यहाँ पे स्लीव्स की और अपनी कुर्ती की कटिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ही आसान मेथड के साथ हमने ये समझा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।